तमाम देखने वालों को MYK न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट अली और आज मैं आपके साथ एक बिज़नेस आइडिया लेके आया हूं और आपको बताएंगे कि अगर आप अपना लाइटिंग का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप LED मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, तो वो उसका क्या प्रोसीजर है, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, कहाँ से आप माल मंगवा सकते हैं, अगर आप उसको बनवा के कहीं से आप खुद सेल करेंगे या अगर आप उसको खुद मैन्युफैक्चर करेंगे क्या कॉस्ट आएगी, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट डूबने के कितने रिस्क हैं, इसकी मार्केट कितनी बड़ी है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लेंगे। तो आइए चलते हैं। तो ये हम आपको फैक्ट्री के अंदर लेके जा रहे हैं जिसके अंदर जो है ये LED बल्ब तैयार किए जाते हैं। तो आइए आपको फैक्ट्री का दिखाते हैं कि क्या क्या जो इक्विपमेंट्स है उधर आपको चाहिए होते हैं एक LED बल्ब की तैयारी के लिए, और इसके अलावा किस तरह एक LED जो बल्ब है वो तैयार किया जाता है। तो आइए चल के देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारा ये इनका गोडाउन है, इस पे सारा ये माल पड़ा हुआ है जिसके अंदर जो सारे चिप्स वगैरह जो LED बल्ब को लगेंगी वो लगेंगे। तो उस्मान साहब अब ये एक हमें ज़बरदस्त सा एक LED बल्ब तैयार करके दिखाएंगे। तो आइए उस्मान साहब तैयार करते हैं। तो उस्मान साहब सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं आपको एक जो है जैक वाला बल्ब बनाना बताता हूँ, जो हम 1 मिनट से भी पहले बना के इसको असेंबल कर सकते हैं। कंप्लीट जो बल्ब है ये A+ का बल्ब, A+ क्वालिटी का मैं आपको बल्ब बनाना सिखाता हूँ। ये डबल कैपेसिटर वाला इसका ये ड्राइवर है और 1 mm थिकनेस पे ये 15D चिप है। आपने सबसे पहले ये देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दो ड्राइवर का और ये चिप का। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दे के आपने इसको इंसर्ट कर देना, ठीक है। ये सिर्फ अंदर ये लग जाएगा और ये जो चिप है ये तैयार हो जाएगी सिर्फ ड्राइवर को इंसर्ट करने से। तैयार हो गया, उसके बाद हमने ये बॉडी में फिक्स कर देना इसको। इसके अलावा आप इसके कैप में जाएंगे जी, ये हमने बॉडी में फिक्स कर दो। ये लॉक चिप है, ये लूज़ नहीं है। एक होती है लूज़ जो नीचे गिर जाती है चिप। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं इन्होंने जो है वो ड्राइवर को इसके अंदर डाला, इसके साथ पहले प्रेस करके सिर्फ लगाया और इसी तरह इन्होंने जो है वो इस पूरी किप को कैप के अंदर जो है सिर्फ प्रेस करके अंदर कर दिया और इसको ये लॉक हो गई। और अब आप देख सकते हैं कि ये नहीं गिर रही। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसको चूड़ी। इसकी एक साइड की वायर को छील देना है। ये चीज़ लग रही है, ये कोका होता है ये चूड़ी का। एक जो ऊपर एक वायर ऊपर होती है और एक ये साइड पे निकल आती है भाई। उसके बाद हमने इसको ये कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा वायर ये वायर आ रही है इसको हमने छील देना है। एक वायर जो है वो ड्राइवर की बाहर निकाल देनी है बल्ब से और एक वायर जो है वो कोके से बाहर आ रही है। ये कोके से बाहर। अब इसके बाद हमने इसके चिप के राउंड पे ये लगानी है पेस्ट, RTV पेस्ट। ये हीट रेजिस्टेंस पेस्ट होती है। ये मशीन उसको मतलब करने के लिए कि निकलना है बाहर। जी, ये देखें। अब इसके बाद हमने इसको करेंगे ये चूड़ी को पंच ग्रिप करेंगे जी। ठीक हो गया। तो आइए चूड़ी को पंच करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है पंच मशीन। इसका बेसिकली काम ही है ये जो चूड़ी पीछे हमने फिक्स की है इसको लॉक कर देगी ताकि ये जो चूड़ी है वो निकल ना पाए। तो अभी इसको पंच मशीन में उस्मान साहब आपको करके दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक हल्के से पंच के साथ इसको पंच कर दिया गया और अब ये जो चूड़ी है ये मुकम्मल बल्ब के साथ जो है वो फिक्स हो गई है। अब सिर्फ इस पे जो है वो कैप लगाना एक बाकी रह गया। तो आइए वो लगाते हैं। ये बल्ब कंप्लीट हो गया। ये अब आप देख सकते हैं कि एक जो बल्ब है बिल्कुल ये 1 मिनट के अंदर का सारा प्रोसीजर है। ड्राइवर कनेक्ट किया, उसकी चिप अंदर डाली और इसको पंच कर दिया और ये LED बल्ब तैयार हो गया। अब इस LED बल्ब को टेस्ट करेंगे कि आया कि ये चलता है कि नहीं चलता। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर एक LED बल्ब जो तैयार हो गया। तो नाजरीन हम आपको दिखा रहे हैं एक लेज़र मशीन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बल्ब होता है, इसके ऊपर जो भी आप कंपनी लेते हैं उसका एक नेम टैग होता है। वो नेम टैग इसके ऊपर आप कैसे प्रेस कर सकते हैं वो उस्मान साहब से पूछेंगे। ये मेरे साथ आप देख सकते हैं ये लेज़र जो मशीन है वो पड़ी हुई है जिससे ये आप उस्मान साहब को करते हुए देख रहे हैं पूरा इसका जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है। उस्मान साहब सबसे पहले मुझे आप बात बताएं, ये जो मशीन है ये कितने की कॉस्ट करती है? ये मशीन तो चाइना से मिल जाती है 5 से 6 लाख रुपए तक की। 5 से 6 लाख रुपए की कॉस्ट है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर आप लोगों से माल ले रहा है तो आप लोग प्रिंटिंग भी उसे कर देते हैं? जी, हम उसे प्रिंटिंग भी कर देते हैं। तो प्रिंटिंग की क्या कॉस्ट पड़ती है? पर बल्ब की हम 1 रुपया लेते हैं। एक रुपये के हिसाब से एक बल्ब। तो उस्मान साहब से कहेंगे कि ज़रा प्रिंट करके हमें बताएं कि किस तरह एक बल्ब के कैप के ऊपर जो है वो ये प्रिंटिंग का होल प्रोसीजर जो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस्मान साहब ये आप क्या कर रहे हैं?
ये मैं आपको एक ब्रांड प्रिंट करके दिखाऊंगा, जो क्योंकि कस्टमर हमारे पास डिफरेंट ब्रांड के नाम लिखवाते हैं, तो हम जो वो कहते हैं हम प्रिंट कर देते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि उस्मान साहब ने कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसको, ये मशीन है कि इन्होंने ये था लेज़र के ज़रिए इन्होंने ब्रांड का जो नाम है वो उसके ऊपर प्रिंट कर दिया है। इसी तरह ये आप एक और बल्ब देख सकते हैं, इसके ऊपर भी ये थ्रू लेज़र जो है इन्होंने अपने ब्रांड का नाम जो मैक्स LED है, इसका जो वो नाम है कैप के ऊपर जो है वो प्रिंट कर दिया है। उस्मान साहब आप मुझे बताएं कि ये होल प्रोसीजर है, एक दिन में अगर एक बंदा लेता है ये 8 वाट का बल्ब या 12 वाट का बल्ब, तो वो कितने बल्ब एक दिन में तैयार कर सकता है? ये एक बल्ब जो है, जो बल्ब है, एक बंदा एक दिन में 350 बल्ब तैयार कर सकता है इजीली। 350 बल्ब इजीली तैयार कर सकता है इजीली जी। तो इसके अलावा एक हफ्ते में मतलब कितने कॉटन वगैरह वो बना के सेल कर सकता है अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे? एक हफ्ते में वो तकरीबन 10 कार्टन सेल कर सकता है इजीली। उसमें कितना उसको प्रॉफिट वगैरह होगा टोटल? एक बल्ब में प्रॉफिट आ जाता है 15 से 20 रुपये तक का प्रॉफिट है एक बल्ब में जी। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसको हफ्ते का एस्टिमेट लगाएं तो कितना उससे प्रॉफिट हो जाएगा एक हफ्ते की सेल्स? अगर तो आप करते हैं तकरीबन 10 से 15 हज़ार की स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ये 10-15 हज़ार आपको 2,000 प्रॉफिट देगा। तो उस्मान साहब सबसे पहले आप मुझे बताएं, जो नया बंदा इस मार्केट के अंदर आ रहा है उसके लिए मार्केट कितनी बड़ी है और वो कहाँ कहाँ माल सप्लाई कर सकता है? नए बंदे के लिए स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल तो आएगी, लेकिन उसने स्टार्ट में जो है सेल जो करना है, जो 12 वाट जो भी वो करता है, वो बड़ी इलेक्ट्रिक शॉप पे नहीं उसने करना है। सबसे पहले जाना जनरल स्टोर पे। जनरल स्टोर वालों को उसने 2 दर्जन देने हैं पहले, क्योंकि वो देंगे कैश पे। जो होते हैं बड़े इलेक्ट्रिक शॉप वाले, वो कहते हैं कि हमें 500 दे दो, 1000 दे दो, लेकिन देना क्रेडिट पे पड़ता है उनको। फिर वो कैश पे नहीं करते, वो या तो बिल टू बिल चलते हैं या फिर वीकली चलते हैं। तो इसके अलावा जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोग कितनी कहते हैं कि इस काम के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15 हज़ार से वो स्टार्ट कर सकता है नया बंदा। कोई तकरीबन 150 बल्ब आ जाएगा, उसके साथ जो एक टूल यूज़ होता है पंच मशीन, वो यूज़ होनी है, या फिर एक पेस्ट यूज़ होती है वो। ये 15 हज़ार में वो 150 पीस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसको इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर अच्छे रेट पे अगर वो सेल करता है तो उसको 3,000 से 3,500 रुपये प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन वो उस प्रॉफिट मार्जिन में से उसने 1,000-1,500 एक साइड पे कर देना है। वो उसने इसलिए एक साइड पे करना है, कल को कोई क्लेम आ जाती है, उसको रिपेयर करने में जो लगते हैं चार्जेस, उसके लिए उसने वो रखने हैं। जो 2,000 पीछे होगा वो उसका अपना पर्सनल प्रॉफिट होगा। तो इसके अलावा जो है अगर जब ये बिज़नेस रनिंग में आ जाता है तो उसमें कितना मंथली प्रॉफिट का आया कि 1 लाख प्लस मंथली बंदा कमा सकता है इसमें? जी ऑब्वियसली कमा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा 15 हज़ार से वो 3,000 कमा सकता है। चलो 3,000 भी दूर की बात, 1,000 तो मैंने कह दिया कि इसने साइड पे रखना है, क्लेम कल को क्लेम आती है तो उसमें वो लग जाने हैं। 2,000 15 हज़ार से वो अगर 2,000 कमा रहा तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके वो फिर जाहिर सी बात है 50,000 के पास तो जाएगा ही। इसके अलावा ये जो सारा इक्विपमेंट है, ये किट वगैरह, ये होल्डर बल्ब वगैरह, वो कहाँ से ले सकता है? सारे जितने भी किट टूल जितना सारा कुछ सामान है वो हमसे मिल जाएगा। जो चीज़ भी उसको चाहिए होगी, 0 वाट से लेकर 50 वाट तक का मटेरियल, टूल, जो उसमें सामान यूज़ होता है। और जब वो अगर उसको बनाना नहीं आता, हम उसको ट्रेनिंग भी देंगे बनाने की। जब वो सामान लेने आएगा उसको हम फ्री ट्रेनिंग देंगे। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आप मुझे बात बताएं कि इसमें ज़ाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट डूबने की हर काम के अंदर चांसेस हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट 15,000 की हो या 10,000 की हो या 30,000 की हो या लाख रुपए की हो, इसमें इन्वेस्टमेंट डूबने के कितने चांसेस हैं? प्रॉफिट लॉस तो हर बिज़नेस में है। जो डूबने के चांसेस हैं इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में जो डूबने के चांसेस है 20% है। 80% मैं नहीं कहता कि ये डूब सकते हैं। ये ऐसी कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है कि ये पड़ी है तो ख़राब हो गई है। ये आज नहीं तो कल ज़रूर बिकेगी। इसके अलावा मुझे बात बताएं, किट ले ली, किट मिल गई आप लोगों से, ट्रेनिंग ले ली इस पर सीखने की। इसके अलावा जो प्रिंटिंग वगैरह है कि क्या वो भी आप लोग करके देते हैं? जी हम जिस नाम का भी वो कहेंगे हम प्रिंट कर देंगे, बॉक्स भी बनवा देंगे उसे। इसके अलावा मतलब अपनी ब्रांडिंग के साथ जो है बंदा ये काम शुरू कर सकता है? अपनी ब्रांडिंग के साथ कर सकता है काम शुरू। मिनिमम जो क्वांटिटी है बॉक्स की वो प्रिंटिंग वाले 2400 बनाते हैं। अगर तो उसे स्टार्ट में 100-200 पीस चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बॉक्सेस बने हुए कस्टमाइज़ होते हैं।
तो वो उन्हें मिल जाएंगे। अगर उन्होंने अपने किसी नाम का बनवाना वो फिर मिनिमम 2400 पीसेस के जो बॉक्स हैं वो बनवाने पड़ते हैं। प्रिंटिंग के बाद अब उस काम को वो सारा मार्केट में लेके जाता है। मार्केट में इन केस अगर उसकी वो नहीं इसको सेल कर पाता है तो उसके बाद क्या है कि आया कि आप लोग उनसे ले लेते हो बने बनाए पीस, या क्या कर सकता है वो फिर हम उसको रेकमेंड कर सकते हैं कि आप, ये हमारे पास कस्टमर आया तो वो रेडी मांग रहा था हमसे, लेकिन हमारा रेडी का काम नहीं था, वो फिर हम उसको रिकमेंड कर देंगे ये बंदा है आप इससे ख़रीद लो। हम इतना कर सकते हैं उसके लिए। इसका मतलब आप लोग उनको माल भी प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और इन शॉर्ट थोड़ी बहुत अगर उनको मार्केटिंग में अगर उनको जाने के लिए थोड़ी बहुत अगर रेफरेंस चाहिए हो तो एज अ रेफरेंस भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, ज़ाहिर सी बात है, हमसे कोई दुकानदार पूछता है यार हमें रेडी चाहिए, तो वो फिर हम अपने कस्टमर को जो हमसे मटेरियल लेके बनाता है हम वो फिर उसका रेफरेंस उसको देंगे। तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं किट के, तो जाहिर सी बात है उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। ये बाकी तमाम चीज़ें, इसकी कुछ सर्विस चार्जेस वगैरह आप लोग लेते हो? नहीं, कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, जितने का मटेरियल हम उतने पैसे लेते हैं। तो इसके अलावा खाली क्या आपने, जैसे ये लाहौर शहर है, अगर कोई बंदा इधर से ये काम शुरू करता है वो आया कि खाली लाहौर के अंदर जो है अपनी इन चीज़ों को सेल कर सकता है, या आउट ऑफ सिटी भी वो अपनी इस बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकता है? वो लाहौर के अंदर भी कर सकता है, आउट ऑफ सिटी भी कर सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी कर सकता है। मतलब इसकी मार्केट ये बाहर भी जा सकती है? ये बाहर भी जाते हैं। इसके अलावा जो चाइना से सारा ये इंपोर्ट का प्रोसीजर है वगैरह, आया कि काफ़ी व्यूवर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम चाइना से माल जो है वो डायरेक्ट मंगवाएं, तो चाइना से माल मंगवाना आया कि कितना आसान है? चाइना से माल मंगवाना आसान तो नहीं, जाहिर सी बात, इन्वेस्टमेंट एक तो बड़ी होती है और कुछ काफ़ी प्रोसीजर्स भी इसमें आते हैं, काफ़ी टाइम पीरियड होता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी मुश्किलात भी आती हैं। तो जो नए बंदे होते हैं, बाज़ लोग क्या कहते हैं कस्टम एजेंट्स वगैरह कोई हत्ते चढ़ जाते हैं और माल मंगवा लेते हैं, बाद में माल उनका जो है कस्टम में क्लियर नहीं हो पाता, मज़ीद से मज़ीद उस पर टैक्स पड़ जाता है डैमेज का, तो ऐसे बंदों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? हमारे पास एक दो कस्टमर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमने चाइना से माल मंगवाया खुद, तो उन्होंने पैसे भी लगवाए हैं उनको चाइनीज़ को, तो वो आगे से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना उन्होंने माल भेजा है। खाली फ्रॉड इधर पाकिस्तान में नहीं होता, ये हर जगह पे होता है, कोई सही निकल आता है एजेंट, कोई नहीं सही निकलता, किसी के पैसे फंस जाते हैं, किसी का माल आ जाता है, किसी का नहीं आता। इसका मतलब यही हुआ ना, सबसे पहले जो इस मार्केट में बिज़नेस में है आप उससे सीखें ये काम, आप अपने थोड़े से लिंक्स बिल्ड करें, फिर आप जो है इंपोर्ट की तरफ जाएं। जाहिर सी बात है, अगर तो आपको अपने जो कंट्री में है अच्छी प्राइस में मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो फिर आप इधर से ख़रीद सकते हो। तो ये आपने देखा कि उस्मान साहब से मैंने तमाम वो पूछे, मैन्युफैक्चरिंग का आपको सारा प्रोसीजर दिखाया, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस इन्वेस्टमेंट डूबने के रिस्क कितने हैं। इसके अलावा आया कि चाइना से माल इंपोर्ट करना चाहिए या जो लोकल, जिस तरह उस्मान साहब वगैरह खुद इंपोर्ट करके इधर जो हैं वो ट्रेनिंग के साथ लोगों को सिखा रहे हैं, आया कि इनसे लें, या इस तरह के और भी कोई बंदे मार्केट में काम कर रहे होंगे उनसे लें। तो मैंने कोशिश की कि इस बिज़नेस मॉडल को आपके साथ मैं पूरा डिस्कस करूं, मैन्युफैक्चरिंग से लेके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से लेके रिटेल होलसेल मार्केट तक, कि कौन कौन सी इसकी मार्केट है, किस तरह के लोगों के पास जाके बाद में ये सेल हो सकता है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो ज़रूर हमें बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये एक नया बिज़नेस पैकेज पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MYK न्यूज़ TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलें। अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।